श्री राधे। प्रेमियों, ब्रज की इस अप्रैल धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन इस पावन धरती पर हम आपको भगवान की दिव्य लीला स्थली काली देव के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम काली देव के दर्शन करें, जहाँ भगवान ब्रजवासी ने भगवान को कालेमर्दन का नाम दिया। बोले कालेमर्दन भगवान की जय। तो आइए, भगवान का नाम कालेमर्दन क्यों पड़ा, आइए। परिक्रमा कर रहे हैं, देखो ये परिक्रमा मार्ग है, आप उनकी लोग संतों परिक्रमा करते हुए सबको आप देख सकते हैं। सब परिक्रमा कर रहे हैं, बड़ा पावन स्थान। बना रहे ना आप, थोड़ा कम करके। अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए 5500 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर जो कदम का जो वृक्ष है वो 5500 साल पुराना है, जहाँ से भगवान ने अनंत लीलाएं की। और ये जो कालेमर्दन भगवान का जो नाम पड़ा, इसी कदम के पेड़ पर अपनी फेट को कसकर भगवान काले नाग का मर्दन करने के लिए, उसके मान को चूर चूर करने के लिए कूदे थे, इसलिए उनका नाम कालेमर्दन पड़ा। तो आप देखिए यहाँ गौशाला भी है। जब भगवान काले नाग को बोले कालेमर्दन भगवान की जय। यहाँ बहुत ही पवित्र गौशाला है प्रेमियों, जहाँ नित्य सेवा होती है। आप देख सकते हैं पंडित जी स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं, बहुत सेवा होती है। आप जब भी आए तो यहाँ पर गौ के लिए कुछ भी दान करने का बहुत बहुत पुण्य मिलता है, अनंत पुण्य मिलता है। यहाँ पर नंद बाबा ने स्वयं दान किया गौओं को, नंद बाबा और यशोदा जी ने। आप पुरानी कथाएं पढ़ें, श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है कि बाबा बहुत खुश हुए जब कालेमर्दन का घमंड को चूर चूर करके जब भगवान होद से बाहर निकले, तो ब्रजवासियों ने बहुत दान किया। और नंद बाबा ने इसी स्थान पर, यशोदा मैया और नंद बाबा ने गायों को दान किया। तो बड़ा, हाँ अब देख गाय माता की यहाँ बहुत सेवा होती है प्रेमियों। तो पानी दो आगे, वो थी यहाँ पर है। वृक्ष पे चलते हैं। कालेमर्दन भगवान की जय। बोले कालेमर्दन भगवान की। रोल बोले कालेमर्दन भगवान की जय। तो प्रेमियों, आप यहाँ प्रवेश कर चुके हैं भगवान की दिव्य लीला स्थली पर, जहाँ भगवान ने काले नाग का मर्दन किया। जहाँ काले नाग के कितने फन थे? 101। तो प्रेमियों, लीला शुरू होती है जब भगवान, उस दिन बलराम जी नहीं आए थे, भगवान अपनी बाल गोपालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ जब भगवान यहाँ आए, तो बिल्कुल वैसी ऋतु थी गर्मी की, और महाराज गाय गोपाल वालों को बहुत प्यास लगी। तो जैसे उन्होंने जमुना का पानी पिया, विषैला हो रहा था, वो मूर्छित हो गए। भगवान ने देखा, ओहो ये काले नाग की करतूत है। तो प्रेमियों, उन्होंने अपनी अमृत दृष्टि से, पीयूष दृष्टि से अपने बाल गोपालों को, अपनी गाय बछड़ों को, सबको भगवान ने चेतना दी है। सब खुश हो गए। अब भगवान ने कहा मैं किसी बहाने, जो यहाँ ब्याज कहते हैं बहाने को, किसी बहाने इस काले नाग का दमन करूँ। तो उन्होंने बहाना बनाया नाग वो गेंद खेलने का, और जैसे गेंद खेलते खेलते भगवान ने जानबूझकर होद में गेंद को फेंक दिया। और जब भगवान ने उसको फेंका तो श्रीदामा बोला मेरी गेंद में, बोला अभी लाता हूँ। और भगवान ने भगवान तो बहाना ढूंढ रहे थे, उन्होंने अपनी फैट कसी, और इसी कदम के वृक्ष पे भगवान खड़े हो गए अपनी फैट कसकर। और जब भगवान अपनी फैट कसकर खड़े हो गए प्रेमियों, तो यहाँ पर जो यमुना जी आप देख रहे हो, ये स्थान बनाए हुए हैं यमुना जी के। यहाँ यमुना जी बहती थी, कल कल करती, तो यहाँ भगवान कूद गए। और ये आप देख रहे हो, उस समय जब भगवान होद में कूदे कि मैं इसे जमुना जी को, कालिंदी को विष मुक्त करवाऊंगा, तो भगवान ने
समय काले नाग आराम कर रहा था। जब आराम कर रहा था उसकी पत्नियों ने पूछा, अरे बालक, जब इतने सुंदर बालक को देखा तो उनकी नाग पत्नियों को दया आ गई। उनकी नाग पत्नियों ने कहा कि अरे इसको तो हमारे प्राणनाथ छोड़ेंगे भी नहीं, इस बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि ये तुम धीरे जवाब ले जाओ, तुम कौन से गांव से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पिता कौन है। तो उन्होंने कहा पूर्व दिशा से आए। भगवान ने कहा पूर्व दिशा से आए रे नागिन, गोकुल हमारो गांव है और मैया यशोदा पिता आनंद कन्हैया हमारो नाम है। और इन्होंने निवेदन किया कि तुम चले जाओ, हीरे जवाहर ले लो। बोले नहीं, अब भाजू तो कुल को दाग लगे, भाजन कैसे हो नहीं हो सो होए, नागिन नाग तो नाथे। और भगवान कीड़ा करने लगे। और जब भगवान कीड़ा करने लगे प्रेमियों, तो नाग जग गया। और जब नाग जगा तो उसने फुंकारे मारी अपनी। पूरे 101 फन थे इस काले नाग के। तो ये काले नाग ने जब भगवान को देखा कि तू निडर होकर खेल रहा है, कमाल किसी गद्दी सा इतना सुंदर बालक, और मेरे ऊपर इसको जरा भी मुझसे नहीं डर रहा, तो काले नाग ने उसको जकड़ लिया भगवान को। और भगवान अचेत सा होने लगे। सारे गोप गोपाल जो बाहर खड़े थे अचेत से हो गए भगवान को अचेत देखकर। अब भगवान ने देखा मेरे अपने पीड़ित हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने आप को फुलाना शुरू कर दिया। अब जब भगवान ने अपने आप को फुलाना शुरू कर दिया तो इसकी जो फन से जकड़ रखा था वो एकदम छोड़ दिया इन्होंने, काले नाग ने। अब भगवान काले नाग पर चढ़ गए उछल के, और भगवान ने प्रत्येक फन पर नृत्य किया। जब देवी देवताओं ने देखा सबने कि भगवान का नृत्य करने का मन है, तो सबने गान किया, अप्सराओं ने फूल बरसाए, और भगवान ने इतना सुंदर नृत्य किया प्रेमियों। 101 फन थे, और प्रचंड दंडधारी भगवान, जिस फन को वो नहीं झुकाता था, प्रचंड दंडधारी भगवान अपने फन से उसके फन को एडियो से कुचल देते थे, और उसके खून ही खून आने लगे, एकदम से अचेत हो गया। तो उसकी साधी पत्नियों ने भगवान की स्तुति की है, भगवान को खुश किया है कि। और प्रेमियों, ये काले नाग को भी भगवान ने पत्नियों के कहने से, और काले नाग भी मन ही मन भगवान की शरण में आता है, स्तुति करता है भगवान की। भगवान खुश होकर कहते हैं अब तुम वापस रमनदीप जाओ, अब तुम्हें गरुड़ से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर अंकित हो गए हैं। प्रेमियों, ये काले नाग यहाँ पर गरुड़ से डर के आ गया था, जो भगवान के पार्षद है गरुड़ जी, रमनदीप में रहते हैं ये, क्योंकि यहाँ सोबरी ऋषि का श्राप था गरुड़ को, और ये काले नाग जानता था, इसलिए उसने सारे विषैले जल बढ़ा दिया था, और भगवान ने उसको मुक्त करवाया और इसको भी अभयदान कर दिया। और ये रमनदीप लौट गया अपने बीवी बच्चों के साथ, नाग पत्नियों के साथ। भगवान ने इस तरह जल का शोधन किया, एक दिव्य लीला की, और हमें ये बताया कि हमको अपने जितनी पवित्र नदियाँ है उसको, जो आज विषैला हो रहा है कारखानों फैक्ट्रियों से, उसको भी मुक्त करना चाहिए। भगवान ने शोधन किया है जल का। और ब्रजवासियों ने भगवान को काले बर्तन के नाम से पुकारा। बोले काले बर्तन भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रेमियों देखो, आज दिव्य से दिव्य आप इन चिन्हों के जो भगवान ने यहाँ पर इस दिव्य धरा पर भगवान के जो यत्र तत्र मिलते रहते हैं, तो आप देखिए कितना भगवान यहाँ से सांस लेते थे, छुप जाते थे ना, अंदर से पूरा खोखा है, आप ये देख सकते हैं। शिरादे। आप आइए, यहाँ पर गरुड़ जी विराजमान थे, तो गरुड़ जी के भी चिन्ह आपको मिलेंगे। ऊपर से देखो आप गरुड़ जी का पूरा, यहाँ गरुड़ जी अमृत लेके आए थे ना अपनी माँ के लिए, तो यहाँ बैठे थे, इसलिए वृक्ष हरा भरा रहता है। काले नाग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसका विष भी
और यहाँ भगवान चढ़ते थे। देखो यहाँ भगवान के चरण चिन्ह है, तो भगवान के चरण चिन्हों के निशान है। ये ऐसे चढ़ जाते थे भगवान तुरंत यहाँ। आज भी भगवान यहाँ लीला करते हैं। भगवान के समय का वृक्ष है ये, कदम का नीचे खड़ा है नंद का लाला। अगर अभी भी श्रद्धा से हम दर्शन करें मानसिक, तो भगवान खड़े मिलेंगे। तो ये अर्थ ब्रज की यात्रा का फल मिलेगा। ये वृक्ष की वो है कि कहाँ तक फैला हुआ है ये मंदिर तक जा। कालेवर्धन भगवान की जय। प्रेमियों ये देखो यहाँ पर भक्तजन श्रद्धालुजन सब अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये चुन्नी बांधते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ इस धरा पर, इस दिव्य लीला स्थली पर, कदम के इस वृक्ष पर जो अपनी डोर बांध कर जाते हैं मनोकामना की, उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। तो आप मानसिक रूप से भी ये सब कर सकते हैं। मानसिक चिंतन से हमारे पुराणों में दे रखा है उतना ही ये अर्थफल मिलता है जो श्रद्धा से मानसिक चिंतन करते हैं। तो आप भी कभी भी आएँ तो आप जरूर इस स्थान पर आएँ। काले ब्रज की इस यात्रा में आप हमारे साथ मानसिक रूप से जुड़े रहें, मनन व चिंतन करेंगे। आप ब्रज भूमि में हमारे साथ अपनी इस अविरल धारा में हम जो आपको दिव्य दिव्य स्थानों के दर्शन करवा रहे हैं। हम सभी भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम वृंदावन में वास करते हैं और आपको भी ये सारे दिव्य लीला स्थली के दर्शन करवा रहे हैं। ये सिर्फ राधा रानी की कृपा से होता है, क्योंकि बिना राधा की कृपा से हम यहाँ एक कदम भी नहीं रख सकते। तो प्रेमियों उन्हीं की लीला स्थली पर उन्हीं की कथा कहना तो कितने बड़ी बात है। तो ये सब श्री राधा रानी की कृपा से। श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। हमारे प्रेमी भक्तजनों की तरफ से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी प्रेमी भक्तजन जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम उनकी तरफ से मनोकामना की ये चुन्नी बांध रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, आप जो भी कुछ मांगे आपकी मनोकामना भगवान पूरी करे। हम तो यही कहे आप वृंदावन धाम को मांगे तो वृंदावन धाम से। तो आप सबके लिए हम ये चुन्नी को यहाँ पर सुशोभित कर रहे हैं। प्रेमियों भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। कालेवर्धन भगवान की जय 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 श्री राधेश। आप भी इस कदम के वृक्ष जो दिव्य कदम का वृक्ष है भगवान के समय का, और भगवान ने यहाँ अनंत लीलाएं की, तो आप भी यहाँ पर जब भी कभी आए और अब हमारे साथ 4 परिक्रमा करिए। कहते हैं यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं जो इस परिक्रमा को 4 परिक्रमा पूरी करता है, तो आप मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और करिए, उसको पूरी वृंदावन की परिक्रमा का फल मिलता है। तो आप करें जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री जय श्री राधे राधे आप भी जब भी आए, ये देखो भगवान के चरण चिन्ह यहाँ अंकित है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ले बाल कृष्ण लाल की कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा है नंद का लाला, हाथ में बंसी मुख पर हंसी मोर मुकुट गनवाला। ओ देखत ही मैं हुई निराली, ओ देखत ही मैं हुई निराली,
सुध बुध अपनी खोई कि मैं कमली होई कि मैं कमली होई कि मैं कमली होई कि मैं कमली होई। जय हो प्रेमियों, जय हो जय हो। ले काले मर्दन भगवान की। तो यहाँ के महंत से मिलते हैं। मर्दन भगवान की जय। अब जहाँ पे इस समय खड़े हुए हैं इस स्थान का नाम है काली दह, हाँ हाँ जहाँ भगवान ने ज्ञान की लीला की थी। पहले यमुना इधर ही बहती थी, आज यमुना यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे चली गई है। भगवान ने इस कदम के पेड़ से चढ़ के छलांग लगाई थी और सीधे नीचे पहुँच गए थे। उस समय कालिया नाग सोया हुआ था, तो नागपति ने उसको देख के बोली कि तेरा सुंदर बालक है, तू यहाँ कैसे आ गया, किसने तेरे को धक्का मार दिया, किसी ने धक्का दिया तेरे को, कैसे आ गया। बोली मुझे बॉल आ गई, मैं अपनी बॉल लेने आया। बोले यहाँ इतनी सारी बॉल पड़ी है, सोने की चांदी की, जितनी बॉल चाहिए ले ली और यहाँ से चला जा। अगर ये जग गया तो तेरे को मार देगा, तुमको बाल हत्या का श्राप लगेगा। तो भगवान ने कहा बॉल नहीं, मैं इससे युद्ध करने आया हूँ। बोले बताओ तेरा छोटा सा बालक है, ये यहाँ इससे कैसे युद्ध करेगा। बोले नहीं बालक तू चला जा, नहीं हमको अपराध पड़ेगा, ये तेरे को मार देगा। तो भगवान ने उसको लात ठोकर मार के जगाया, लात मार के जगाया कालिया नाग। तो कालिया नाग एकदम हड़बड़ा के उठा, कौन ऐसा आदमी आ गया, कौन आ गया जिसने मेरा उड़ते हुए मेरे को परेशान किया है। तो उसने फुटकार मारना शुरू किया, मारी फुटकार बदन भयकारो और नागनाथ रीति में डालो। तो भगवान का पहले श्याम वर्ण नहीं था, क्या कालिया की फुटकार से भगवान का श्याम वर्ण था। भगवान का कालिया नाग का काफ़ी युद्ध हुआ। जब कालिया नाग परास्त होने लगे, नाग की प्रार्थना करते हैं प्रभु को छोड़ दो, हम आपको पहचान नहीं पाए, जीवन दान क्षमादान कीजिए। तो भगवान ने कहा तो क्षमादान कहे, ये मेरे यहाँ से पहले प्रजन्म नाग को प्रदूषण से मुक्त करे, बाहर निकले कर। तो बोला बाहर जाऊँगा तो मुझको ग्रहणों खा जाएगा, क्यों ग्रहणों के भय में कालिया यहाँ के छुपा था। भगवान ने कहा ग्रहणों अब तेरे से कुछ नहीं बोला, मेरे चरण से तेरे क्षेत्र है और ग्रहणों भगवान का बाहर है। तो कालिया परवास सहित ऐसे रमन की चला। बोल बंसी अरे की जय हो माता। जय श्री राधे।